दूर रहो मेरी बच्ची से। मेरी बच्ची के पास भी मत जाना। कहा ना दूर रहो से। हम बस देख रहे हैं। दूर मतलब दूर। शांत रहे, सो रही, जाग जाएंगे। मैं अपनी बच्ची के पास किसी को नहीं आने दूंगी। रक्षा कर रही हूं मैं अपनी बेटी की। मेरी बेटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे तुम? बाहर निकलो, बाहर निकलो ऐसे। चाकू नीचे, चाकू नीचे कीजिए, किसी को लग जाएगा, खामोखा हादसा हो जाएगा। ऐसा हम शांति से बात करेंगे। नहीं करनी, तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी, सुना तुमने? बाहर निकलो, निकलो बाहर। तुम घूमने जाना चाहती थी, हम तीनों चलेंगे घूमने। खिलौने आदमी हो तुम, राक्षस हो राक्षस। मेरे बच्चे को गोली मार दी। क्यों मारा मेरी बेटी को? क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्यों गोली मारी मेरी बेटी को? क्यों मारी? क्या बिगाड़ा था? बेटी, कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठोगी? नहीं, ठीक है, थैंक्स। भैया जी एक और, लेकिन इस बार मीठी चटनी मत डालना। तू जितना मर्जी खा ले यार, बट मेरे से नहीं जीत पाएगा। लगे शर्ट लगा ले। लगा लो, तुम लोगों को जितनी मर्जी शर्तें लगानी है। असली चैंपियन तो मैं ही हूँ। आज तक मेरा पिछला रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाए तुम लोग। अरे छोड़ो तुम सब, मेरा रिकॉर्ड तोड़ पाए हो तुम लोग? बातें बनाना बहुत आसान है, इतने सालों से लगे हो। भैया 3 और मारो। सब साथ में खाएंगे। भैया एक फोटो खींच दीजिए प्लीज। अरे फोटो ये दोनों सब गोलगप्पे खाते हैं। आजा जल्दी आजा। आजा राहुल। कौन करेगा? राहुल। हाँ राहुल चल। सब साथ में करेंगे। ओके 1 2 3। पूरी ट्रेन छान मारी है,
कहीं दिख नहीं रही है और ट्रेन कहीं रुकी भी तो नहीं है। अब क्या करें यार? बैठ जाएगी कहाँ, इसी ट्रेन में ही होगी। अबे यार कहां से आगे बिजली? अरे अरे कहां गई ये? बहुत भाग रही थी ना सॉरी, क्या फायदा हुआ? ना 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 छोरी, हिलना ना, गोली चल जाएगी। अबे हट जा, अबे जान, अरे मरेगा कहाँ? तेज हो गई है गाड़ी। फिर से निकल गई हाथ से छुरी। किस्मत तेज है सूरी की। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। वो क्या है ना कि मैं गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गई थी, मेरा परिवार पीछे छूट गया है, मुझे अपने पापा को फोन करना है, बहुत जरूरी। क्या मुझे यहाँ आसपास कहीं एक बस मिलेगी या फिर एक फोन? बेटा एक ही इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है, सब सवालों के जवाब तुम्हें वहीं से मिलेंगे। आप वहाँ जाइए और टीचर जी से मिलिए। जी सुनिए, यहाँ पे कहीं आसपास एक फोन होगा क्या? हाँ उधर आगे है। क्या उधर? हाँ अच्छा, यहाँ क्या है? ये यहाँ क्यों भेजा है? यहाँ क्या होगा?
भैया मुझे मदद चाहिए। टीचर जी आगे चलते जाओ, वही मदद करती है। आगे आगे लेकिन कहाँ? बस चलते जाओ, वहीं पे मदद मिलेगी। हाँ साहब, हमने उस जगह का पता लगा लिया है जहां वो उतरी थी। छोटी सी जगह है, कहां जाएगी वो, कितनी दूर भागेगी वो हमसे, हम उसे पकड़ लाएंगे पक्का। उस जगह पर और आदमी भेजो। जी साहब जी। चलो कहो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शाबाश मुन्नू बेटा, जाके बैठो। अब हम सब मिलके गाना गाएंगे। कौन सा गाना? हम होंगे कामयाब। याद है ना सबको? चलो शुरू करो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, ओ मन में। जी सुनिए, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हो। जी वो ना, मैं गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गई थी। वो मेरी फैमिली और मेरे पापा वो सब लोग कहीं और रह गए हैं। मुझे उनको फोन करना है, बहुत जरूरी है। वो मैंने सब लोगों से पूछा, सबने मुझे आपके पास भेजा। एक सेकंड, पहले आराम से सांस तो लो, उसके बाद बता, ठीक है? जी। बच्चों अपना अपना पाठ पढ़ते रहना। जी टीचर जी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। आओ। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी ला दूं। लो पानी पी लो और फिर आराम से बताना कि क्या बात है। अभी तुम जल्दी जल्दी में क्या बता रही थी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। जी वो पहले पानी पी लो। अब बताओ बात क्या है? वो मैं ना अपने परिवार के साथ ट्रेन से कहीं जा रही थी और गलती से मैं उल्टी दिशा की गाड़ी में चल गई और हम सब अलग अलग हो गए। इसीलिए जैसे ही ट्रेन रुकी ना, मैं उतर गई। वो सिग्नल पे रुकी थी और फिर रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई। वो सारे गांव वालों ने मुझे यहाँ भेजा और आपके पास फोन है, क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ? कर सकती थी। ये मत भूलना तुम 30वां गांव में आई हो। यहाँ 30 चीजें क्या, एक चीज भी नहीं चलती। यहाँ की बिजली सिर्फ आधा घंटा रहती है और ये टेलीफोन कब से बंद पड़ा है। टेलीफोन वालों का कहना है 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में। अरे लेकिन चिंता मत करना, ये फोन बंद है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने परिवार वालों से बात नहीं कर सकती। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, लेकिन वो सब बाद में। तुम बहुत परेशान हो, थकी हुई हो। एक काम करो,
कपड़े बदल लो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, उसके बाद देखेंगे क्या किया जा सकता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ, बैठो। नहीं, मुझे पापा से अभी बात करनी है, मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे 6 साल के बच्चों को भी सीधा करने की आदत है, कोई बहस नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? जी, रचना। रचना, बैठो बैठो। अच्छा हुआ हम लोग दिल्ली में ही उतर गए, यहाँ से किसी भी जगह जाना कितना आसान होगा। रचना जहाँ भी होगी ना, हम जल्दी से पहुँच पाएंगे भाई साहब। लेकिन उसने अभी तक मुझे फोन क्यों नहीं किया? मेरा नंबर तो है ही उसके पास। भाई साहब, ये भी तो हो सकता है कि उसकी ट्रेन रुकी ना हो अभी तक। लेकिन वो ट्रेन में भी किसी का मोबाइल लेकर भी फोन कर सकती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उन गुंडों ने मुझे पूरा यकीन था तुम्हें आ जाएगा। चलो खाना लगाए। जी, वो हम पहले पापा से बात कर लेते तो। मैंने क्या कहा था, उसका बंदोबस्त हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने मेरे एक बच्चे को भेजा है उसके बड़े भाई को बुलाने के लिए। क्या मैं भी जा सकती हूँ? 10 मील दूर है, साइकिल पे जाना पड़ता है और रोड भी अच्छी नहीं है। चलो ना, तुम चिंता छोड़ो, आ जाओ। लेकिन पहले खाना, चलो आओ। ये क्या, तुम प्रार्थना नहीं करोगी? प्रकृति कितना समय और कितनी मेहनत लगाती है हमारे खाने का एक एक निवाला बनाने के लिए। प्रार्थना के कुछ शब्द कहना ये तो बस हमारा एक तरीका है भगवान और प्रकृति का धन्यवाद करने का, जो हमें इतना कुछ देती है। चलो मेरे साथ खाओ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर, ब्रह्म प्रणम ब्रह्मवीर, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मग्नौ ब्रह्मनुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधि। मुस्कुरा क्यों रही हो? मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे ही प्रार्थना कराती थी जब मैं छोटी थी, लेकिन मुझे याद है। करवाती थी, अब क्यों नहीं करवाती? वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरे पापा, वो हम दोनों का बहुत ध्यान रखते हैं, मेरा और मेरे भाई का। वो तो मैं देख ही रही हूं, कितनी बेचैन हो उनके पास जाने के लिए। बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना बड़ा है तुम्हारा भाई? 11 साल का। मैं आपको उसकी फोटो दिखाती हूँ। वो ये ऐसे ही पुराना अखबार है। न्याय के लिए रचना की लड़ाई? ऐसा पहली बार हुआ है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की ने इतने ताकतवर आदमी के खिलाफ आवाज उठाई है। गाजियाबाद में रचना नाम की एक लड़की ने अपने अत्याचारी पर न सिर्फ यौन शोषण का इल्जाम लगाया है, बल्कि उसे खूनी तक कहा है। लेकिन अपने भरसक प्रयासों के बावजूद रचना अब तक कुछ खास नहीं कर पाई है और टकरा
मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि जब हमें कुछ सीखने की बहुत जरूरत होती है, कहीं ना कहीं से शिक्षक भी मिल जाता है। आप गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु आपको ढूंढता है। क्या ऐसा हो सकता है कि रचना को जिंदगी के इस मोड़ पर जो मार्गदर्शक चाहिए वो उसके सामने खड़ा हो?